हेलो स्टूडेंट। आप भी अगर जैक बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th की, तो इस जो मैथ का क्वेश्चन हम लोग लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न जो है लगातार 4-5 सालों में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है हमारे पास, द डिग्री मेजर ऑफ 1.2 रेडियन इज। 1.2 रेडियन को हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि 1.2 रेडियन जो है उसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते। तो कभी भी आपको रेडियन में दिया रहेगा, 1.2 रेडियन, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसको अगर डिग्री में चेंज करना हो तो इसको 180 बाय पाई से हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ से 112/10 हो जाएगा और यहाँ से 180 बाय यहाँ से हो जाएगा आपका पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। तो 7 को हम ऊपर लिख देते हैं, 22/7। यहाँ से 18 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो ऊपर जो है आपको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 84, 12×7 = 84 और यहाँ से 18 और यहाँ से आपका हो जाएगा 22। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1512/22। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड करके देखेंगे। तो इसका ये रफ पार्ट हम लोग करेंगे। यहाँ 22 को डिवाइड करेंगे 1512 से, यहाँ से करेंगे तो 22 6 बार में जाएगा, 22×6 = 132, यहाँ से 132 हो जाएगा। फिर यहाँ से 11 में 2 गया तो 9 और यहाँ 4 में 3 गया तो 1, यहाँ 19 बचा। यहाँ से 2 हम लोग एक लेंगे। 22 फिर जो है 8 बार में जाएगा, 176 हो जाएगा, 22×8 = 176। और यहाँ से फिर जो है 12 में 6 गया तो 6 और यहाँ से 8 में 7 गया तो 116 बचा। तो कुल मिला के जो है यहाँ जो वैल्यू आया वो आया, इसका वैल्यू 68 डिग्री। और यहाँ से हम लिखेंगे 16/22। ठीक है, 16/22 डिग्री। अभी ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये आपका जो डिवाइड में हो वो भी डिग्री में है। इसको भी करना पड़ेगा आपको मिनट में। तो मिनट में करने के लिए फिर क्या करेंगे, तो मिनट में करने के लिए हम लोग जो है इसको हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर जो है, 1 डिग्री बराबर जो है आपका 60 मिनट होता है। तो उसी तरह फिर जो है 16/22 डिग्री जो आपका वैल्यू है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 × 60/22। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 960 डिवाइडेड बाय 22 आएगा। फिर इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 22 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। 22 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 960 को, तो 22 चौका 88 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से फिर जो है आपका 16 में 8 गया तो 8, यहाँ से कट जाएगा 0 और यहाँ से 22 से 66 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 14। तो कुल मिला के अब जो है ये जो वैल्यू आया 68 डिग्री और यहाँ से 16/22 है तो इसको हम लिख सकते हैं 43 मिनट। और फिर यहाँ से आपको बच गया 14 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, और ये आपका फिर मिनट में बचा था। फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जब हम लोग वैल्यू करते हैं तो ये जो है मेरा 68 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, और जो है आपका यहाँ से 37.8 सेकेंड, इस तरह से कंप्लीट वैल्यू आता है। तो किसी भी रेडियन में दिया रहेगा तो डिग्री में हम लोग इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी सी नहीं, बी नंबर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक है, तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला
क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1075 डिग्री। 1075 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1075 को हम लोग दो स्टैंडर्ड एंगल में लिख देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक फार्मूला होता है 10A प्लस 10B का। 10A प्लस 10B का क्या फार्मूला होता है? तो यहाँ से होता है 10A प्लस 10B। ऐसा करते हैं फार्मूला आपको याद भी होगा, 10A प्लस 10B बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B, 1 माइनस 10A इंटू 10B। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ जो है आपका माइनस और यहाँ नीचे क्या होता है प्लस। ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। 10A प्लस 10B का फार्मूला क्या हो गया? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 10A की जगह 45 डिग्री है, प्लस प्लस से तो यहाँ भी प्लस होगा ऊपर में, और यहाँ से हो जाएगा 10 30 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ से बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 10, यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू आपको जानना है और 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 प्लस 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3, और यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस, और यहाँ से 10 45 का 1 हो गया और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या होगा रूट 3 एलसीएम हो गया, 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3, यहाँ से हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 और बाय रूट 3। यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उस तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 61 पाई बाय 64। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ 4 नहीं होगा, ये आपका 61 पाई बाय 6 है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपका इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, 61 पाई बाय 6। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10, यहाँ से 10 पाई बाय, और यहाँ से कर देते हैं पाई बाय 6। तो अगर हम इसको लेते हैं इस तरह से क्वाड्रेंट में, तो 10 पाई आपको देखना है, तो यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई बाय 2, यहाँ होता है आपका पाई, और यहाँ होता है 3 पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप अगर देखते हैं पाई, 1 पाई हो गया, यहाँ 2 पाई हो जाएगा, मतलब कि इवन नंबर पाई है तो यहाँ जाएगा इसमें, और फिर जो है प्लस पाई बाय 6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, और ये इसका जो है ये लिखाएगा 10 पाई बाय 6 ही लिखाएगा। 10 पाई बाय 6 का जो वैल्यू है, मतलब 10 पाई बाय 6 कहने का मतलब हो गया कि पाई का वैल्यू अगर 180 है तो यहाँ से आपका 30 डिग्री हो गया, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 50 एन बी इज इक्वल टू 20, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से सेट्स का क्वेश्चन है। एन ए यूनियन बी का आप लोग फॉर्मूला सिंपली याद रखना है। एन ए यूनियन बी बराबर बहुत ईजी फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी, इतना याद हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और माइनस के साथ जो है इसी का इंटरसेक्शन होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हम लोग देखते हैं एन ए का वैल्यू कितना है, तो एन ए का वैल्यू आपका 50 है, एन बी का वैल्यू कितना है 20 है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है आपका 40 है। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो 50 और 20 आपका 70 हो जाएगा, और माइनस 40 यहाँ से आप जो वैल्यू आ रहा है वो आपका आएगा 30। ये कंप्लीट आंसर आ गया 30, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस रूट 3i। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान ले एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है, मॉड जेड निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ रियल पार्ट है, और वाई क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट। ऐसे भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर, और फिर क्या कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं। चलिए इस प्रश्न में हम लोग मॉडुलस निकालते हैं। रियल पार्ट कितना हो गया आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इमेजिनरी पार्ट कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। अगर माइनस रूट 3 रहता तो माइनस के साइन के साथ लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 3,
यानी कि वैल्यू हो गया 4 और 4 का वैल्यू हो गया आपका 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 5 का। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस ये जो है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, ए का वैल्यू पता करेंगे, बी का वैल्यू पता करेंगे और सी का वैल्यू पता करेंगे। ए का वैल्यू कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग 1 बोलते हैं। एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उसको बी का वैल्यू कहते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है सी का वैल्यू। यहां से डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं डी बराबर क्या होगा। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से डी का जो वैल्यू आता है 1 माइनस 4, यानी कि डी का वैल्यू आपका आ गया -3। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ एक्स का वैल्यू बैठाते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का -b। 10 क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। तो यहाँ से x बराबर -b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू आपका आया -3 बाय 2a का वैल्यू आया 1। ठीक है, तो यहाँ से जो कंप्लीट वैल्यू आ गया वो क्या आ गया उसको देख लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आया x बराबर -1 प्लस माइनस और -√3 को हम लिख सकते हैं √3i बाई 2। तो ये जो वैल्यू है एक जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √3i बाई 2। ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा, ये नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर NC9 इक्वल टू, ये आपका कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो NC9 इज इक्वल टू NC8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। NC9 वैल्यू जो दिया हुआ है NC8 के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जान लीजिए कि अगर मान ले NCX है और NCY है तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है आपका n के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोग यहाँ बोले कि अगर बोले 5C3 ये वैल्यू किसके बराबर होगा 5C2। मतलब कहने का मतलब ये जो वैल्यू है 3 और +2 अगर ये बराबर है दोनों का 5 के बराबर तो ये वैल्यू अपने से बराबर होगा। मान बोले 6C2 है, ये किसके बराबर होगा तो 6C4 के बराबर होगा। 4 + 2 = 6 बना रहा है, तो ये दोनों वैल्यू आप देखिएगा, इसको निकाल के दोनों वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 8, यानी कि n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 17। तो यहाँ से NC17 का वैल्यू निकालना है। तो NC17 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, n का वैल्यू आ गया 17, C17। तो NCN, यहाँ से NCN इज इक्वल टू क्या हो गया 1। कॉम्बिनेशन का एक तरह से प्रॉपर्टी से आपको जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया। आपका ये नंबर हो जाएगा 7 का 1। 70 NCN का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। NCN का वैल्यू आपका 1 होता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट NP5 इज इक्वल टू 42 NP3। तो और n ग्रेटर देन 4 है, तो आपको बताना है कि NP5। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन में NP5 तो n फैक्टोरियल बाय यहाँ से करते हैं n माइनस 5 फैक्टोरियल, यही तो होगा। यहाँ से हो जाएगा 42, यहाँ से n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आगे बढ़ता है, यहाँ से हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर ले जाते हैं हम लोग, इसको हम लोग इधर ले गए। ठीक है, तो इधर क्या बचा, यहाँ से बचा n माइनस 5 फैक्टोरियल और इधर क्या बच गया आपका 42। यहाँ से करते हैं तो n माइनस 3 बाहर निकलेगा और यहाँ से निकलेगा n माइनस 4। तो अंदर में क्या बच जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल बच जाएगा और नीचे से n माइनस 5 फैक्टोरियल था इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। यहाँ से क्या होगा n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू बचने वाला है n माइनस 3 n माइनस 4, अगर हम लोग करें n माइनस 3 और यहाँ से n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा।
लेकिन हम लोग यहाँ हम लोग ट्रायल भी कर सकते हैं कि एन का वैल्यू अगर देखते हैं 7 और 6 मल्टीप्लाई करने पर 42 होता है, यानी कि यहाँ से 7 लाने के लिए एन बराबर आपको 10 बैठाना पड़ेगा। ऑप्शन से भी आपको चेक कर सकते हैं। एन अगर यहाँ 10 बैठाते हैं तो यहाँ से 7 आता है और यहाँ से आपका 6 आता है। ये 7 × 6 42 होगा, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो भी एन का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 10। 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। तो अलाहाबाद में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए परमुटेशन का, तो अलाहाबाद से कितना लेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, अलाहाबाद से कितना लेटर बनाया सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ, अगर हम इसको देखें तो ए जो है कितना बार है, ए आपका 2 बार है। तो ए जो है आपका 2 बार है। इसमें ए कितना बार है, 2 बार। एल सॉरी 2 बार नहीं, एल आपका 1 2 यहाँ से आपका 3 बार हो गया, यहाँ से 4 बार हो गया। एल आपका 4 बार है। ठीक है, उसी तरह हम लोग और कोई नंबर रिपीट है क्या, डबल एल 2 बार है। एल आपका कितना बार है, 2 बार। बस आपको कुछ नहीं करना है, टोटल लेटर को काउंट करना है। तो यहाँ टोटल लेटर कितना है। ठीक है, टोटल जो है आप लेटर को देखते हैं यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका अगर हम करें तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे 9 फैक्टोरियल बाय, अब जो नंबर जो लेटर रिपीट कर रहा है, ए कितना बार रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल। एल कितना बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको 2 फैक्टोरियल्स। तो इतना ही नंबर ऑफ लेटर हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5। ठीक है, बाय यहाँ से हो जाएगा, इंटू यहाँ से 4 फैक्टोरियल होगा और नीचे आपका 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से आपका 2 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 फैक्टोरियल बचा, मतलब 2 ही है वैल्यू। तो यहाँ से अगर 2 से काटेंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका, यहाँ जो वैल्यू आया वो आ जाएगा आपका 72। ठीक है, और यहाँ से आपका हो गया 105 जो वैल्यू आ गया 105। यहाँ से कितना नीचे कुछ बचा नहीं, 72 को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 7560। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7560, इसका करेक्ट आंसर जो है सी आ जाएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। लेटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर, द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द एक्सप्रेशन ऑफ y² + c/y का पावर 5। इसका जो है आपको सबसे पहले आपका इसका क्या करना है, जनरल टर्म निकालना। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 बराबर NCR। उसके बाद फिर n का यहाँ तो वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है, n का वैल्यू आपका 5 है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे 5CR। ठीक है, y², इसका पावर जो है n-r होता है, 5 - r, और यहाँ से y जो बच रहा है c/y, इसका पावर क्या हो जाएगा, r। यहाँ से करते हैं तो यहाँ से होता है 5CR, और y का जो पावर अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते तो कितना बन जाता है, y का पावर 10 - 2r बन गया। यहाँ से बना c का पावर r और y का पावर r, तो y का पावर r को जब ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर यहाँ हो जाएगा -r। तो कुल मिला के यहाँ जो बना 5CR, y का पावर यहाँ जो है आपका, यहाँ y का पावर 10 - 2r है, यहाँ y का पावर -r है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 10 - आपका 3r बन जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका c का पावर r। हमको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y को y पूछा है, तो y का कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो y का जो पावर जो है आपका 1 है, और यहाँ से y का पावर है आपका 10 - 3r। इसका कहने का मतलब हो गया कि 10 - 3r बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 3r बराबर हो जाएगा 1, यानी कि 3r = हो जाएगा 9, और r = हो जाएगा 9/3। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका r का वैल्यू आ गया 3। जैसे r का वैल्यू 3 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में बैठा देंगे TR+1 का जो वैल्यू आया था 5CR, इसमें देखते हैं बैठा के, तो कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ इसको छोड़ के 5C, r का वैल्यू 3,
और यहाँ से अगर हम लोग 3 बैठाएंगे तो ये तो y आ ही जाएगा, और इंटू सी का वैल्यू जो है वो कितना है, पावर 3, मतलब c पावर 3। 5c3 का वैल्यू करेंगे तो 5 इंटू 4, 3 बार इसको माइनस करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे से आपको कर देना है 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से c3, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 2 टाइम्स में कटेगा, तो टोटल जो वैल्यू आएगा वो 10c3। इसका आंसर आ रहा है 10c3। इस तरह से किसी भी जो है एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका कोफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो क्लास 11th में इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लाए हैं इसमें, ताकि आपको एक पैटर्न का अंदाजा हो जाए किस तरह का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।